जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कि अभी अभी यूएसए ने, अभी भी नहीं मतलब 5-10 दिन पहले यूएसए ने इजराइल में सेटअप किया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि इजराइल में तो आयरन डोम सिस्टम ऑलरेडी सेटअप है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, उसे डिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। अभी अभी को पता होगा कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, बहुत ही कम मिसाइल को आयरन डोम सिस्टम इंटरसेप्ट कर पाया, मतलब लगभग गिर ही गए थे। भले ही कैजुअलिटीज़ नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे इजराइल ने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, बंकर्स बना रखे थे, वहाँ पे सब चले गए, बच गए, लोग मरे नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो अगर 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 मानो यार बहुत सारे मिसाइल छोड़ दिए जाते हैं, अगर नहीं कर पाया तो बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हो सकते हैं। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम THAAD ये यूएसए मेड है, मैन्युफैक्चरर जो इसका यूएसए है, यूएसए बनाता है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जो नाम भी वो जो चाहिए इसराइल को, हाई एल्टीट्यूड, जो ऊपर तक हाई एल्टीट्यूड तक उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, वही इसके नाम में भी लिखा है हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा वो ये होगा कि किस तरह से यूएसए इस वॉर के उसमें फंस चुका है, जिस तरीके से वॉर बढ़ती जा रही है। जैसे इधर वेस्ट एशिया में भी हो रहा है, उधर फिर आपका यूक्रेन और रसिया का भी वॉर हो रहा है, इधर फिर अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का भी ऐसा चल रहा था वॉर का सिचुएशन, अभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद फिर मतलब बहुत सारा इस तरह से हाँ, फिर चाइना ताइवान पे अटैक करने का वो कर रहा है, मतलब अटैक नहीं कर रहा अभी, पर लग रहा है इस तरह से, जिस तरह से वहाँ पे अपना एक्सरसाइज कर रहा है चाइना नेवी का, हो सकता है कुछ भी कर सकता है। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा थोड़ा सा। पहले ये क्लियर करता हूँ कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, इसी कुछ फीचर्स बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ एयर डिफेंस, इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे का फैक्ट ये है, उसका जो फैक्ट ये है कि इस थर्ड एयर डिफेंस के लिए स्पेशली यूएसए से 100 आर्मी पर्सनल्स इजराइल में आए हैं उसे ऑपरेट करने के लिए। आप सोच सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा होगा कि यूएसए ही, सिर्फ यूएसए के आर्मी पर्सनल को ही पता ही कैसे ऑपरेट होता है, बाकी किसी को भी नहीं पता है। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है यार। फिर अब बात करते हैं कि यूएसए ने क्यों दिया है इजराइल को। तो आपको पता होगा इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, एक नहीं मतलब आयरन डोम सिस्टम टेक्नोलॉजी उसके पास है, जो कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स या फिर जो हाई स्पीड पे मिसाइल्स आ रही है। हाइपरसोनिक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इंफ्रासोनिक, आपने ऑडिबल साउंड में पढ़ा होगा, उसमें अल्ट्रासोनिक भी होता है। तो वैसे ही हाइपरसोनिक होता है, जो कि इस मैक नंबर जिसका 3 या 3 से ज़्यादा होता है, इसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो उस मिसाइल को वो नहीं कर पा रहा था टर्मिनेट, मतलब सिर्फ डिफ्यूज़ या फिर टर्मिनेट बोल सकते हैं, मार नहीं पा रहा था उसे आयरन डोम सिस्टम। इसलिए ऐसा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसका जो एल्टीट्यूड, जो रेंज है उसका, आपने प्रोजेक्टाइल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो रेंज क्या होता है। जैसे ये एक अगर हमारे सरफेस है तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये हो गया पूरा रेंज हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, जहाँ जाता है ऊपर इसका पूरा एल्टीट्यूड हो गया। तो इसका जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक का रेंज है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का, और जो इसका एल्टीट्यूड है वो 150 किलोमीटर है, जो कि अच्छा खासा है। जो इसका मैक नंबर है, जो स्पीड जो है वो 8 मैक का है। ठीक है, अब मैक क्या होता है, मैक होता है कि आपका जो मिसाइल्स का या फिर किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कितना ज़्यादा, मतलब कितना गुना ज़्यादा है। जैसे स्पीड ऑफ साउंड होता है 344 मीटर पर सेकेंड, तो जो इसका जो मिसाइल से ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो होगा 8 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड है। तो 8 मैक का मतलब ये होता है कि 8 गुना ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। तो उसके बाद फिर अभी हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या चल रहा है उसको साइड में, मतलब किस तरीके से। मैंने ये क्यों बोला कि यूएसए फंस चुका है एक तरह से वॉर के उस चीज़ में। तो देखिए आप इसे, आप मतलब एक यूएसए है, ठीक है, यूएसए है जो क्या करता है, उसका काम क्या है, मतलब इस टाइम पे तो वही काम है जिसकी गवर्नमेंट जो भी है जो बाइडन वाली, उसका तो यही काम है कि भाई लोगों को एक्सपोर्ट करो, आर्मर दो, गोली बंदूक दो, मतलब जो दो एयरक्राफ्ट जो देना है, तो मिसाइल्स तो मारो, लड़ाई सिर्फ करवाओ, ताकि उनका फ़ायदा हो सके, उनका बिजनेस बढ़ सके इस चीज़ का। तो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये मानिए यूएसए है, ठीक है, ऊपर में रसिया है और यूक्रेन है। ठीक है, उन दोनों की लड़ाई चल रही है। ये क्या कर रहा है, यूक्रेन को दे रहा है, मतलब पूरा वेस्टर्न कंट्री जो है यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है, हर तरीके से सपोर्ट दे रहा है।
मतलब नाटो एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूएसए उधर रशिया यूक्रेन में बिजी एक तरह का, यूएसए यहाँ पे इजराइल और ईरान वाले युद्ध में भी बिजी है, वॉर में बिजी है, ठीक है। यहाँ पे भी उसको देना पड़ रहा है, बहुत चीज़ देना पड़ रहा है, बहुत सारे पैसे जा रहे हैं उसमें, पैसे देते हैं भाई। अभी भी कितने ज़्यादा पैसे यूक्रेन को गया है, बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, दे रहे हैं, पड़ गया है मतलब। इधर अब देखिए दो जगह तो ऑलरेडी वो कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, वॉर में। अब देखिएगा 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे वो कर रहा है, न्यूक्लियर तक का धमकी दे रहा है। तो साउथ कोरिया को अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर अंतिम में क्या मतलब यूएसए को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का कुछ हो चुका है, मतलब क्या बोलते हैं वो, डिफेंस डील कुछ साइन हुई होगी, मतलब इस तरीके से कि यूएसए सपोर्ट करेगा इसको साउथ कोरिया को। तो वहाँ पे भी उसको जाना पड़ेगा हर तरीके से, पैसे से, आर्म से, एम्यूनिशन से, गोली बंदूक हर तरीके से, ठीक है, जाना पड़ेगा। वहाँ पे कंज्यूम होगा, 3 हो गए। उसके बाद फिर अब देखना अब क्या मतलब इन फ्यूचर चाइना जो है ताइवान पे भी इस तरीके से अटैक कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही चाइना ने अपने एक नवल नेवी एक्सरसाइज किया है, पूरे ताइवान को घेर लिया था, मतलब एक हर्ट टाइप का, हर्ट दिल इस तरीके का, मतलब हर्ट टाइप का वो बनाया था, डायग्राम टाइप का बना दिया था। तो वहाँ पे उसकी लगातार एक्सरसाइज चल रही है। तो अगर ताइवान पे अटैक होता है फिर यूएसए को ही ताइवान को हेल्प करना होगा उसे लड़ने के लिए। इंडिया भी करेगा पर यूएसए को करना होगा, वहाँ भी कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से यूएसए को फंसा करके रसिया, मतलब यार रसिया चाइना मिलकर ये सब करवा रहे होंगे यार, ये सब चल रहा है। तो समझ गए होगा यार, यही चल रहा है आजकल दुनिया में, वॉर चल रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि अभी भी ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले ही एक दिन पहले ही कल परसों न्यूज़ आया था, कल ही न्यूज़ आया था 21 अक्टूबर को कि चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट था, वो लद्दाख वाले जो पार्ट का जो लैंड डिस्प्यूट जो था वो मतलब अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है। तो उसमें एक डील साइन भी हुआ है, ठीक है। उसमें उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो सिचुएशन 2020 में थी इंडिया और चाइना के बीच में, जिस तरह स्टैंड ऑफ था आर्मी का, उतना एग्रेसिव नहीं था ना इंडिया ना चाइना, उस तरह का सिचुएशन वापस लाने का प्लान चल रहा है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा क्यों चल रहा है। तो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो का इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत।